ये कहानी घूमती है 6 ऐसी दोस्तों के गिर्द जो 1988 में एक ऐसे हादसे का शिकार हुई थी जो उन्हें खोजते खोजते 18 साल बाद जागता है। अपनी टीनेज उम्र में आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया होता है जिसे वो 18 साल बाद छुपाने की कोशिश करती हैं, मगर एक एक करके सबकी मौत हो जाती है। ये 6 दोस्तें अपने बीते हुए कल के हाथों का शिकार होकर मौत की आगोश में पहुंच जाती हैं और कत्ल करने वाला कातिल इतना माहिर होता है कि कहीं कोई फिंगरप्रिंट तक नहीं छोड़ता। आखिर कैसे, देखेंगे आज की इस वीडियो में जो 2005 में रिलीज हुई द नन हॉरर मूवी के बारे में है। मैं आपको कंसीडर करूंगी कि अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। मूवी शुरू होती है और पहले सीन में दिखाया जाता है एक कॉन्वेंट कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल जो स्पेन के बार्सिलोना में होता है। इस स्कूल में सिर्फ लड़कियों को पढ़ाया जाता है। स्कूल के सभी बच्चे स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर उर्सुला से हमेशा ही खौफजदा रहते हैं। अगले सीन में वही 6 बच्चियां दिखाई जाती हैं जिनके गिर्द ये कहानी घूमती है। ये 6 आपस में गहरी दोस्त भी होती हैं। सूजन, मैरी, जवाना, जू, ओलालिया और क्रिस्टी। क्लासरूम में बैठकर हमेशा की तरह वो सिस्टर उर्सुला का मजाक उड़ाती हैं। इतने में ओलालिया सबको वार्न करती है कि सिस्टर उर्सुला क्लासरूम की तरफ आ रही है। सब बच्चियां भागकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाती हैं, मगर ओलालिया एक पैर से लाचार होती है, इसीलिए उसे बैठने में वक्त लगता है। सिस्टर उर्सुला क्लासरूम में इंटर होती हैं और ओलालिया को सुनाने लग जाती हैं। वो यहाँ तक कहती हैं कि तुम्हारी एक टांग से लाचारी भी तुम्हें गॉड की तरफ से सजा के तौर पर मिली है। सिस्टर उर्सुला सब बच्चियों को ब्रेन टॉर्चर करती है। वो कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दुनिया के अलग अलग कोनों से इस स्कूल में सिर्फ इसलिए भेजा है कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से छुटकारा दिलाया जा सके। बातें सुनाते सुनाते वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखती है कि उसे अचानक ये नोटिस होता है कि मैरी कागज का कोई टुकड़ा छुपा रही है। वो फौरन मैरी के पास जाती है, देखती है तो वो एक लव लेटर होता है। वो लेटर देखकर इतना भड़क जाती है कि कागज फाड़कर मैरी के मुंह में डालती है कि इसे निगलो। इसी पर बस नहीं करती बल्कि वो मैरी का गला इतनी जोर से दबाती है कि मैरी के नाक मुंह से खून आने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब मैरी को एक ख्वाब की सूरत में दिखाई देता है, मगर मैरी डर कर उठ जाती है। हड़बड़ाकर उठने पर भी मैरी को महसूस होता है कि उसके नाक में से खून बह रहा है। उससे अगले सीन में हमें अपर क्लास पार्टी क्लब का क्राउड देखते हैं, जहाँ हम मिलते हैं ईव, जॉलिया और जॉल से। जॉलिया एक स्पेनिश होती है। वो छुट्टियों के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्पेन जाने का प्लान करती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड ईव को भी फोर्स करती है कि तुम भी चलो, मगर फिलहाल ईव का कोई इरादा नहीं होता। इसी दौरान पार्टी में एक लड़का ईव की तरफ बढ़ता है और वो दोनों वॉशरूम की तरफ जाते हैं। ईव के दोस्त उसे ढूंढने जब वॉशरूम्स की तरफ आते हैं तो वो ईव पर शावर खोल देते हैं। पानी गिरने से ईव बहुत डर जाती है और चीखती है। सब हैरान हो जाते हैं कि जस्ट पानी गिरने से इतना ओवर रिएक्ट क्यों। मूवी के अगले सीन में मैरी को दिखाया जाता है। वही मैरी जो अपनी छोटी उम्र में बार्सिलोना स्पेन के कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में दिखाई जाती है। मैरी अपनी बोर्डिंग स्कूल दोस्तों की तस्वीरें देख रही होती है कि घर में अजीब सी आवाजें आती हैं। मैरी समझती है कि शायद ईव हो जो पार्टी से वापस आई हो, मगर किचन में जाने पर मैरी देखती है कि सिंक में अचानक से ढेर सारा पानी भर गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी के बेड पर एक लेटर पड़ा होता है जिस पर ओलालिया का नाम लिखा होता है। उस पर पानी की बूंद पता नहीं कहां से आकर गिरती है और वो लेटर भीग जाता है। इधर किचन में नल तो बंद होता है, मगर सिंक पता नहीं कैसे पानी से भर जाता है। मैरी पंपिंग टूल से पानी निकालती है। इतने में तेज हवा से किचन की विंडो खुल जाती है और पानी में एक ड्राउनी नन की शेप उभरती है। इतने में बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में ईव अपनी माँ मैरी की चीख सुनती है और अपनी माँ को ढूंढते हुए ईव किचन में आती है तो ईव के सामने वो नन उसकी माँ का गला घोंटकर मार देती है। ईव जोर जोर से रोती है, चीखती है। पुलिस आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। ईव उनको बताती है कि वो एक नन थी जो अचानक से विंडो में गायब हो गई। ईव की दोस्त जॉलिया पुलिस ऑफिसर से कहती है कि ये सुसाइड केस तो नहीं, क्योंकि बचपन में एक बार ईव की मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। पुलिस ऑफिसर कहता है हो सकता है पार्टी में ईव ने जरूरत से ज्यादा ड्रिंक की हो, शायद इसीलिए इसे किसी नन की शेप दिखाई दी, जबकि यहाँ किसी का कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। जॉलिया पुलिस ऑफिसर को बताती है कि ईव के साथ भी शायद कोई साइकोलॉजी मसला रहा है। अगले सीन में हम बार्सिलोना स्पेन में ओलालिया को देखते हैं जो कॉल पर किसी से बात कर रही होती है। ओलालिया की कॉल से अंदाजा होता है कि ओलालिया अपनी दोस्तों के साथ बार्सिलोना में मिलने वाली होती है। उनकी एक ग्रुप मेंबर दोस्त जवाना की मौत हो जाती है। क्रिस्टी ओलालिया को बताती है कि सेम जवाना की तरह आज मैरी की भी मौत हो गई। ओलालिया क्रिस्टी की कॉल सुनकर काफी डर जाती है। उसे जल्द बार्सिलोना पहुंचने का कहती है।
ताकि हम अपने सालों पुराने राज को छुपा सकें। दूसरी तरफ क्रिस्टी ईव से मिलती और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मम्मा की सबसे बेहतरीन दोस्तों में से हूँ। ईव बहुत हैरान होती है क्योंकि मैरी ने कभी किसी ऐसी दोस्त का जिक्र नहीं किया था। ना ईव ऐसी किसी दोस्त को जानती है जो मैरी के करीब रही हो। क्रिस्टी बताती है कि हम बार्सिलोना के कॉन्वेंट स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, हम सब बहुत जल्द दोबारा मिलने वाले थे। क्रिस्टी ईव को बताती है कि जैसे मैरी की मौत हुई वैसे ही पिछले वीक हमारी एक और करीबी दोस्त जवाना की भी मौत हुई है, इसी वजह से हम बार्सिलोना में मिलने वाले थे। ईव क्रिस्टी को नन के बारे में बताती है कि कैसे एक शेप अचानक नमूदार हुई और उसकी माँ को कत्ल कर दिया। क्रिस्टी उसके मुंह से नन का जिक्र सुनकर डर जाती है। उसके बाद क्रिस्टी ये कहकर चली जाती है कि वो कल रात तक इसी शहर में मौजूद है, अगर तुम चाहो तो मुझसे मिलने आ सकती हो। अपनी मॉम को विदा करने के बाद ईव घर वापस आती है। अपनी मॉम के सामान को देखती हो तो वहाँ उसे एक लव लेटर मिलता है जो किसी मिखेल नामी लड़के ने उसकी माँ मैरी को लिखा था। उसी सामान में ईव को अपनी मॉम की दोस्तों की तस्वीर भी मिलती है। जब ईव इन्हीं तस्वीर को देख रही होती है उसके बाद ईव देखती है कि बार्सिलोना का एक प्लेन टिकट और साथ ओलालिया का लिखा हुआ एक लेटर भी मिलता है जिसमें ओलालिया मैरी से मिलने का कहती है, यानी क्रिस्टी ने सच कहा था कि वो बार्सिलोना में मिलने वाले थे। अगले सीन में हम फिर क्रिस्टी को देखते हैं जो ओलालिया को कॉल करती है, उससे वादा करती है कि जल्द ही हम बार्सिलोना में मिल रहे हैं। क्रिस्टी इस वक्त अपने होटल के रूम में नाइट लिबास में होती है। अचानक क्रिस्टी के पीछे से एक काली परछाई गुजरती है। वॉशरूम जाने पर क्रिस्टी को पानी पर वही काली परछाई नजर आती है जो नन का रूप धार लेती है। क्रिस्टी समझ जाती है कि ये वही आत्मा है जिसने मैरी और जवाना का खून किया था। वो फौरन नीचे की तरफ जाती है और हेल्प हेल्प पुकारती है। वो लिफ्ट का सहारा लेती है ताकि वो उस होटल से निकल सके। वो लिफ्ट में सवार होती है मगर लिफ्ट झटके से आधे रास्ते में रुक जाती है। क्रिस्टी लिफ्ट से निकलने की कोशिश करती है मगर नन क्रिस्टी का आधा शरीर ही काट डालती है। इस तरह क्रिस्टी की भी मौत हो जाती है। ठीक उसी वक्त ईव वहाँ आती है तो वहाँ एक्सीडेंट का शोर होता है। भीड़ से निकलकर देखती है तो सामने क्रिस्टी का कटा हुआ शरीर होता है। ईव होटल से निकलने लगती है कि सामने ग्लास डोर पर ईव को नन की काली परछाई नजर आती है। उसी वक्त ईव फैसला करती है कि उसे हर हाल में बार्सिलोना जाना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर ये नन है कौन और ये मौतें क्यों हो रही हैं। अगले सीन में ईव, जॉ और जॉलिया प्लेन के जरिए स्पेन जा रहे होते हैं। जॉलिया ईव से कहती है कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, मुझे लगता है ये सब तुम्हारे बचपन का कोई ख्वाब है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। मगर ईव अपना इरादा नहीं बदलती। एक के बाद एक 3 अमवात, कम से कम एक्सीडेंट नहीं हो सकता। कुछ तो ऐसा है जो बार्सिलोना के इस कॉन्वेंट स्कूल में पोशीदा राज की तरह आंखों से ओझल है। बार्सिलोना की सरजमीन पर कदम रखती ईव उस कैथोलिक स्कूल का पता लगाने पहुंच जाती है। उसे लाइब्रेरी से कुछ न्यूज़पेपर भी मिलते हैं जहां ईव को यह भी मालूम होता है कि उसकी मॉम मैरी और उनकी दोस्तें जिस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल की प्रिंसिपल उर्सुला 1988 की एक रात अचानक कहीं गायब हो गई थी। उस रिसर्च के दौरान ईव को एक लड़का मिलता है जिसका नाम माइकल होता है। माइकल ईव की हेल्प करता है। माइकल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है और माइकल की गर्लफ्रेंड के साथ हाल ही में एक हादसा पेश आता है जिसमें वो अपनी जान गंवा बैठती है। माइकल और ईव पता लगाते हैं कि 1988 की उस रात के बाद सिस्टर उर्सुला को किसी ने भी नहीं देखा। पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गई और सिस्टर उर्सुला के गायब होने की वजह से वो स्कूल बंद कर दिया गया। अगले सीन में हम ओलालिया को देखते हैं जिसके सर पर मौत पहुंच चुकी होती है। ओलालिया नहाने जाती है, नाखून ट्रिम करती है कि अचानक उसका नल ऑन हो जाता है। ओलालिया उसे बंद करती है कि अचानक बाथ टब पानी से बाहर गिरने लगता है। ओलालिया बाथ से बाहर आती है तो उसका पालतू कुत्ता अजीब सा बिहेव करता है। ओलालिया उसे खाना परोस कर जाती है कि पीछे से अचानक वो मर जाता है। ओलालिया एक बार फिर वॉशरूम जाती है तो वहाँ अचानक बाथ टब के पानी में नन की शेप बनती है। यूं ओलालिया की भी मौत हो जाती है। उसी वक्त वहाँ ईव आती है तो वो देखती है कि वॉशरूम में ओलालिया के खून में लथपथ बंधी हुई लाश नजर आती है। उसी दौरान जॉ और जॉलिया ईव को ढूंढते हुए पहुंचते हैं और ओलालिया को देखकर पुलिस को बुलाने का कहते हैं। मगर तभी उनको ओलालिया के फोन पर सोजन का मैसेज मिलता है कि क्रिस्टी, जवाना और मैरी की मौत हो चुकी है और इन तीनों अमवात का कनेक्शन इसी कॉन्वेंट स्कूल से मिलता है। सोजन ओलालिया को कहती है कि जल्द अज जल्द तुम कॉन्वेंट स्कूल पहुंचो वरना हमारा राज खुल जाएगा। ईव को अंदाजा हो चुका था कि अब तनन का अगला शिकार जॉ और सुजन है, इसलिए उनके पहुंचने से पहले कॉन्वेंट में पहुंचना चाहती है ताकि उनको बचा सके। रास्ते में उनको तेज बारिश और तूफान घेर लेता है। जॉब बताता है कि मैप के मुताबिक इस स्कूल के पास एक हॉट टेबल शुरू किया गया था। जब ये चारों इस कैथोलिक स्कूल में पहुंचते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि जॉ एंड सुजन वहां पहले ही पहुंच चुकी हैं। वो फौरन उनको ढूंढने जाते हैं। ईव देखती है कि वो दोनों कॉन्वेंट की दूसरी तरफ मौजूद है। वहाँ एक तालाब भी बना हुआ है। जॉ और सुजन बहुत खौफजदा होती है और सुजन कहती है कि हमें हमारे बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। जैसे हमारे पहले 4 दोस्त मारे गए वैसे ही अब हम मारे
जाएंगे। जो उसे समझाती है कि संभालो खुद को, हम दोनों मिलकर उर्सुला का सामना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे में ईव भी वहाँ आ जाती है, उनसे पूछती है कि आखिर ये उर्सुला कौन है और क्यों उन सबको मारना चाहती है। ईव के सवाल के बाद सुजन फ्लैशबैक में जाती है और उस तरह हम 1988 की उस रात में पहुंचते हैं जिस रात अचानक उर्सुला गायब हुई थी। सुजन, जवाना और सब दोस्तें टीचर से छुपकर इधर उधर खेलती हैं कि अचानक उनको निचले वॉशरूम से मैरी की चीख सुनाई देती है। जब वो नीचे जाती हैं तो देखती हैं कि मैम उर्सुला मैरी को अजियत दे रही थी। वजह ये थी कि मैरी ईव को लेकर प्रेग्नेंट थी। मैरी का अफेयर चल रहा था किसी मखेल नामी आदमी के साथ। सिस्टर उर्सुला चाहती थी कि किसी भी तरह मैरी उस पाप से छुटकारा हासिल कर रहे, चाहे उस दौरान मैरी की मौत ही क्यों ना हो जाए। वो सब दोस्तें मैरी को छुड़वाने की कोशिश करती हैं कि प्रिंसिपल उर्सुला बाथ टब में गिर जाती है और ये सब उसे टब में डुबोकर मार देती हैं। उसके बाद ये सब उसकी डेड बॉडी को तालाब में फेंक देते हैं और इस वादे के साथ कि हमेशा ये राज राज ही रहेगा। मगर सालों बाद किसी कंपनी प्रोजेक्ट ने उस तालाब को सुखा दिया। इस तरह उर्सुला की आत्मा आजाद हो जाती है और एक एक करके उनसे बदला लेती है। इसलिए जवाना, ओलालिया, क्रिस्टी और मैरी का खून कर देती है। अब बचती हैं सुजन और जो। ये कहानी सुनने के बाद माइकल, ईव, जोलिया और जो फैसला करते हैं कि हमें हर हाल में उस आत्मा का खात्मा करना होगा ताकि अब वो किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सके। सब में से जो को अभी तक उस कहानी पर कोई यकीन नहीं आता। वो समझता है कि ये सब बस एक एक्सीडेंट है। पता नहीं सब उसे क्यों इतना सीरियस ले रहे हैं। भला कोई एक बार मरकर वापस कैसे आ सकता है। ईव कॉन्वेंट को स्क्रॉल करती है तो उसे सिस्टर उर्सुला का कमरा मिलता है। वहाँ वो देखती है कि एक बाइबल जो फादर मैकल ने उर्सुला को गिफ्ट किया था। मैकल नाम हमेशा की तरह ईव के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगता है। उसे एक बार फिर अपने बचपन के कुछ वाकयात याद आते हैं जिनसे वो खौफजदा हो जाती है, मगर माइकल उसे संभालता है कि शांत रहो। अगले सीन में हम सबको हाल में देखते हैं और वहाँ ईव और माइकल एक चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ दीवारों पर कुछ मुकद्दस पेंटिंग लगी होती हैं जिनके नाम वही होते हैं जो इन सब दोस्तों के होते हैं, मतलब मैरी, जवाना, क्रिस्टी, ओलालिया, सुजैन और जो। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि उन सब सैनिट्स की मौत भी वैसे ही हुई थी जैसे उर्सुला उन सबको मार रही थी। और सबसे आखिरी तस्वीर में उर्सुला थी जिसकी मौत तीर लगने से हुई थी। सारी तस्वीरें देखकर जो रियलाइज करती है कि उर्सुला को तीर से ही खत्म किया जाएगा। किसी तरह उर्सुला को सामने लाना होगा, मगर कैसे। सुजैन ये सब देखकर आपे से बाहर हो जाती है और वो ईव और मैरी पर इल्जाम लगाती है कि सब कुछ उन माँ बेटी की वजह से हो रहा है। सारी मौतें उनकी वजह से हो रही हैं। ईव को सुनाते सुनाते सुजैन खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है ताकि वो अपनी जान खुद बचा सके, मगर उर्सुला वहां आकर उसे भी मार देती है। ईव ये सब देखती रह जाती है। उर्सुला को देखकर ईव चीखती है। सब दोस्त उसकी चीख सुनकर आते हैं, मगर उनको कहीं भी उर्सुला दिखाई नहीं देती। ईव सबको बताती है कि उसने उर्सुला को देखा। उर्सुला ने ही सुजैन को मारा है। जो ईव की बातों से अंदाजा लगाती है कि ईव मैरी की वजह से उर्सुला से जुड़ी है, इसलिए कोई उसे देख नहीं पाता ईव के अलावा। अब ईव ही उर्सुला को मार सकती है। जो, माइकल और जोलिया प्लान करते हैं कि ऊपर का सारा पानी खोल दिया जाए, इस तरह उर्सुला सामने आए, क्योंकि उर्सुला हमेशा पानी में नजर आती है। जॉब माइकल से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब किसी आत्मा का काम है, मुझे लगता है ये किसी जिंदा आदमी का काम है, या फिर ये सब सिर्फ एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। मगर माइकल उसे बताता है कि तुम नहीं जानते कुदरत के राज। उसी दौरान एक पाइप माइकल पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जॉन ये देखकर बहुत घबरा जाता है। ईव और जॉन तीर तलाश करते हैं। उसी दौरान नीचे पानी काफी हद तक भर चुका होता है। ईव और जॉन तीर तलाश करते हैं। जॉ किचन में जाती है और उर्सुला उसे भी मार देती है। अब पानी में बस जोलिया और ईव ही बचते हैं। ईव किसी भी हालत में जोलिया को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो जोलिया को बाहर भेज देती है और उर्सुला को आवाज देती है। जोलिया बाहर जाकर ईव का इंतजार करती है कि इतने में वहाँ जोएल आता है। जोलिया से कहता है कि मुझे सब सच मालूम हो चुका है। जोलिया कहती है क्या? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तो जोएल उसे कहता है कि जोलिया को ईव की पास्ट कहानी सुनाता है। जोलिया कहती है कि मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तब जोएल जूलिया को ईव की पास्ट कहानी सुनाता है। छोटी ईव मैरी की कॉन्वेंट की डायरी निकालकर पढ़ती है तो मैरी गुस्से से उससे सब छीन लेती है। मैरी दरअसल उर्सुला को बेगुनाह कत्ल किए जाने के गिल्ट से नहीं निकलती और मैकल को कॉल करके अपना गुनाह कबूल करती है और सुसाइड की कोशिश करती है, मगर मैरी बच जाती है। ईव उस वक्त ये सारी बातें सुन लेती है और वही ईव के जहन में एक नाम बैठ जाता है, उर्सुला। जब हॉट टब बनाया गया था और उर्सुला की आत्मा आजाद हुई तो उस वक्त ईव अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी में थी और शावर वाले वाक्य के बाद नन उस पर हावी हो जाती है। इस तरह वो मैरी को मार डालती है। अगर तुम फ्लैशबैक में जाओ तो हर मौत के वक्त ईव उसी जगह पाई जाती है जहां मौत होती थी। नन के कंट्रोल में रहकर उसने जवाना, सुजैन, मैरिया और क्रिस्टी, ओलालिया और जॉ को मार दिया। जोलिया ये कहानी सुनकर शॉक्ड हो जाती है। उधर पानी के अंदर उर्सुला की आत्मा आती है और ईव उसे तीर से निशाना बनाती है, मगर जब जोएल और जूलिया आते हैं तो उन्हें ईव की तीर लगी लाश मिलती है जो ईव के जिस्म में आर पार हो चुका होता है। इस तरह द नन की कहानी का एंड हो जाता है। ये थी द नन की कहानी। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करें तो मैरी और उसके दोस्त कॉन्वेंट का हिस्सा थे जहाँ वो उर्सुला की सख्तियों सजाओं से बेहद तंग थे और एक दिन
उन्होंने अनजाने में उनको मार डाला। उर्सुला को मारने का किसी का भी कोई प्लान नहीं था। टेनेज का गुनाह छुपाने को उन्होंने उर्सुला की लाश तालाब में फेंक दी, पर तालाब सूख गया और नन आज़ाद हो गई और वो ईव के जिस्म पर हावी होकर एक एक को मारने लगी, यानी ईव ही मार रही थी। यहाँ ये सवाल उठता है, अगर ईव ही मार रही थी तो ईव के फिंगरप्रिंट क्यों नहीं मिले? इस बात को भी फिल्म में क्लियर नहीं किया गया। और जो कहानी जोएल को समझ आई तो जोएल को ये कहानी बताई माइकल ने, जिसे ईव ने फ्लैशबैक में सब कुछ पहले ही बता दिया था, इसलिए माइकल को ईव पर कोई भरोसा नहीं था। और दूसरी तरफ ईव को उर्सुला के कमरे से मैकल का गिफ्ट किया हुआ बाइबल मिलता है, तो हो सकता है मैकल और उर्सुला का आपस में कोई पास्ट रहा हो, जो उर्सुला मैरी से इतनी नफरत करती थी कि उसकी कोख में उसका बच्चा तक मारने की कोशिश कर चुकी थी।